शाम हो चुकी है और लाइटें जल गई है ना। अब देखो जी कह रहा मैं 500 बोलूँगा तो 500 देना पड़ेगा ज़बरदस्ती। इनको पता नहीं है कि हम इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट है, और जब हम आते हैं तो ये हमसे जितना मन पैसा उतना निकालते हैं। ये सब सही नहीं है। ये है पूरा आइस एकदम पत्थर की तरह। और देखिए इधर हम नीचे से जा रहे हैं। तो भाई साहब हम लोग हिम्मत बनाते 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 फाइनली ऑलमोस्ट जहाँ चाहते थे वहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ से हम लोगों ने जो सडन प्लानिंग किया है, हमने कोई होटल बुकिंग नहीं करी है। रहने का क्या होगा, हमारे पास ऐसा कुछ प्लान नहीं है। भाई बहुत डेंजरस इसमें वॉक करके आना, मतलब दोनों साइड से ही घोड़े वेड़े आ रहे हैं, आदमी का जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। और ये रोड की हालत देखिए, कीचड़। अभी जो बारिश हुई है बहुत ही बुरा हाल हो रखा है। भाई मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे ठंडा पानी मैं नहाया हूँ। तो गाइस हम पहुँचे हैं अभी रामबड़ा, और ये है रामबड़ा का झरना। हर हर महादेव। भाई साहब हम लोग जो है रामबड़ा पुल से जो है ऊपर चढ़ना शुरू किए हैं, और असली चढ़ाई जो है अब शुरू हुई है। अब हालत जो है ख़राब होना बहुत ही ज़्यादा शुरू हो गया है। और वो जो आप देख रहे हैं टेंट लगा हुआ है, पहले जो था रास्ता उधर से जाता था, उधर से, जिससे कि डिस्टेंस थोड़ी कम थी। ये रास्ता जो है ये नया रास्ता बना है 2013 का जो फ्लड आया था उसमें बर्बाद होने के बाद, तो इससे थोड़ा डिस्टेंस जो है बढ़ गया है। तो आप सबका फिर से स्वागत है ब्लॉग में। आज शाम तक हम लोग केदारनाथ पहुँचेंगे, बने रहिए हमारे साथ। वहाँ से आप देख सकते हो एक रास्ता सीधा आता है और एक रास्ता नीचे आता है। तो हम लोग नीचे वाले से होकर आए, और वो रास्ता घोड़े वाला है जो कि फिर से वहाँ से कनेक्ट हो गया, मतलब फिर से हमें चलने में परेशानी होगी। और यहाँ लिखा है केदारनाथ 8.5 किलोमीटर, बेस कैंप 6.5 किलोमीटर। साहब ये जो है ये पहाड़ की जो रेंज है इसको बोलते हैं शिवालिक पहाड़ या शिवालिक रेंज। इस एरिया में सारा वही है। और ये जो आपको वाटरफॉल दिख रहा है, इस तरह के बहुत सारे आपको वाटरफॉल यहाँ पर मिलते रहेंगे, बहुत सारे। हम लोग ऑलरेडी 4-5 क्रॉस कर चुके हैं, आगे भी मिलेगा, देखते हैं। क्या शानदार व्यू है भाई, लेकिन वैसे ही शानदार चढ़ाई भी है। ये देखो कितनी ऊपर तक जा रही है, एकदम बादलों तक। मौसम एकदम खुशनुमा हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त। ठंडा लग रहा है, लेकिन चलने की वजह से गर्मी लग रही है। यार एक बात आप बताओ, हम जितने भी ये ट्रैवल टाइप की मूवी देखते हैं, जैसे केदारनाथ, तमाशा, जब वी मेट, हैरी मेट सेजल, बहुत है इस तरह का जो यात्रा होता है ना, उसमें हीरो को जो है कोई ना कोई हीरोइन मिल जाती है। यार अपन को तो ऐसा नहीं लग रहा है, हम तो सिर्फ थक रहे हैं। आपके साथ ऐसा हुआ है क्या कभी कोई ऐसा सफ़र जिसमें आपको अपनी हीरोइन मिल गई? तो कमेंट करके बताओ भाई। स्टेटस चेक, क्या हालत है आपकी? बिल्कुल डन हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है चलने में। और मुझे लग रहा है कि बाहू भाई को और मुकेश भाई को थोड़ी सी चलने में प्रॉब्लम हो रही है, खराब हो रही है। उनके पैर में अभी चटाक से आवाज़ आई थी, चटाक से करके। तो चटाक से तो देखते हैं अभी। और यार मार्डी हिमाल के बाद ना ऐसा कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं किया। और ये रास्ता जो है ना, ये सीढ़ी जैसा, आपको पता ही है ट्रैक में ये रास्ता सबसे ज़्यादा थकाता है, क्योंकि घुटने पे ज़्यादा असर डायरेक्ट पड़ता है। सबसे इजी। तो हम लोग थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर हम एलिवेशन की बात करें कितनी ऊंचाई पे है केदारनाथ, तो वो है 3550 मीटर हाइट पे, और जो गौरी कुंड है वो है 1950 मीटर हाइट पे। तो आप हर किलोमीटर के साथ जो है 100 मीटर आगे भी जाते हो। ये आसान नहीं है भाई। ये जो है 5:15 हो रहा है, और देखो भाई, और यहाँ से जो है 8 किलोमीटर है और केदारनाथ। और लगता है हम लोग पता नहीं पहुँचेंगे या नहीं, या उससे पहले ही टेंट लगाना पड़ेगा हमें। बहुत मुश्किल होने वाली है, ठंडा होने वाला है, ठंडा लगने लगा है ज़्यादा। सुबह 7 बजे हम लोग निकले थे और 10 घंटे हो चुके हैं।
अब तो सच में घुटने पे बहुत असर पड़ रहा है। 10 घंटे से आप लगातार चलोगे तो ये तो होना ही है। भाई यहाँ से देखो एक रास्ता इधर जाता है, ऐसे इसमें बार बार घुमा कर 7-8 राउंड लगा कर वहाँ ऊपर पहुँचाती है। और यहाँ से एक शॉर्टकट भी है जो इधर से जाती है। तो यहाँ से चले तो यहाँ पर आपको जो थोड़ा ज़्यादा एलिवेशन मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा कम मिलेगा। तो आपको चूज़ करना है किधर से जाना है। ज़्यादातर लोग इधर से ही जा रहे हैं, पैदल वाले ज़्यादातर इधर से जा रहे हैं, घोड़े वाले तो इधर से ही जाएंगे। और यहाँ देखिए बर्फ़ गिरी होगी, वो बर्फ़ वहाँ पे जमी हुई है। तो हमने चुना है ये शॉर्टकट वाला रास्ता। भाई साहब ये देखो कीचड़, अगर बारिश हो गई होती ज़्यादा तब आप सोच सकते हैं कि इस जगह क्या हाल होता है। तो थोड़ी सी बारिश होकर रुक गई, लेकिन बहुत बुरा हाल होता। और पिछले 3-4 दिन से लगातार बारिश हो भी रही थी, तो मैंने भी रेनकोट उतार दिया, लेकिन अब लगता है जैकेट पहनना पड़ेगा, ठंड लगा। भाई साहब ये देखो मौसम कैसे बदल गया। अभी तुरंत कितना रोशनी था, ये तुरंत देखो कोहरा, एकदम ठंडा हवा चलने लगी है। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे एक टी पॉइंट पर आकर रुक गए हैं। हम लोग थोड़ा टी ब्रेक लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठंड भी लग रही है तो मैं जैकेट भी पहनूंगा, लेकिन क्या सुंदर व्यू है यार, ये देखो। अगर आप यहाँ तक आ गए हो, यहाँ से और 6 किलोमीटर केदारनाथ है और आप काफ़ी थक चुके हो, आप चाहते हो कि मैं यहीं से घोड़ा ले लूँ, तो आपको मिल जाएगा। हर आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर पे जो है हॉट स्टेशन है, और वहाँ से आपको आगे जाने के लिए या पीछे आने के लिए घोड़े मिल जाएंगे। रेट जो है वो कम होता जाता है। जैसे यहाँ से 1200 रुपये में आपको मिलेगा केदारनाथ की, जो कि 6 किलोमीटर है। थोड़ी सी खुशी लग रही है, इतना चढ़ाई करने के बाद थोड़ा सा ढलान मिला है हम लोग को। अब नीचे से ढलान जाएगा और फिर वहाँ से चढ़ाई होगी। बस 300 मीटर की ढलान थी वो, उसके बाद फिर से चढ़ाई शुरू है। अब शाम होने को है और देख रहे हैं आप, फिर से उतना ही ऊपर 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 ऊपर, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। नयन चौली अच्छा, यहाँ से 6 किलोमीटर। यहाँ पे भी रहने की व्यवस्था है। अगर आपको लगता है शाम हो जाएगी तो आप यहाँ भी रुक सकते हैं, कैंप वैम्प है। हालांकि अभी तो बहुत भीड़ चल रहा है, लेकिन फिर भी मिल जा रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा। शाम हो चुकी है और लाइटें जल गई है, और अभी भी हम लोग 5 किलोमीटर दूर है केदारनाथ से। यार बोलने का हिम्मत नहीं हो रहा यार, ब्लॉगिंग करने का सच में मन नहीं हो रहा, मैं इतना थक गया हूँ। अंधेरा भी होने वाला है, देखते हैं गोप्रो आपको कितना दिखा पाता है अंधेरे में। फ़िलहाल हम लोग जो है इस चिंचोली टाउन से आगे बढ़ रहे हैं। चलो देख कितने दिन। हाँ, ये छानी कैंप है। तो यहाँ पर जो टेंट है किस हिसाब से है, प्राइस क्या है? जैसे आपने ये टेंट बना के रखा है, कोई रुकना चाहता है तो 500 रुपये पर हेड है। पर हेड। एक टेंट में कितने लोग आते हैं? 16 लोग इसमें। ये बड़ा टेंट है, 16 लोग वो होता है। टेंट की कैपेसिटी दिखी जाती है। और डोम टेंट में बाबू, डोम टेंट 4-5 फैमिली के लिए 5 और अदरवाइज 4। उसमें आप ब्लैंकेट सब देते हो? ब्लैंकेट देते हैं, स्लीपिंग बैग देते हैं -20 डिग्री वाला। हाँ, और वो उसके अंदर एक कंबल रहती है, गर्म मैट्रेस भी। अच्छा, इतना से भी काम चल जाएगा आपको। मैट्रेस नहीं मिलेगी। तो
केदारनाथ के पास पहले ही मतलब दिक्कत हो गई है रहने के लिए ऊपर, लेकिन इधर जो है, जो अभी यहाँ से 4 किलोमीटर का केदारनाथ, ये जो कैंप है यहाँ पर आपको कैंप मिल जाएगा रहने के लिए। और लगभग 8 बज चुके हैं भाई, हम लोग जो है 13 घंटे से चल रहे हैं पहला दिन। तो हम लोग व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं, स्लीपिंग बैग हो गया तो इधर ही रुक जाएंगे। क्या होता है कि कोई भी ट्रैक का जो है पहला दिन जो है तो थोड़ा कम चलते हैं लोग, 5-6 किलोमीटर, उसके बाद दूसरा दिन जो है आपका बॉडी अडॉप्ट करता है। लेकिन यहाँ पर पहला दिन 13 घंटा हो गया तो इसलिए ये हालत है। हाँ? बस ये देख लीजिए, टेंट आपको जो है किस तरह का मिलेगा अंदर में, इस तरह के। कितने का मिलेगा? 500 रुपये पर पर्सन, 16 लोग इसमें रहेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसी भीड़ में अगर आपको मिल भी जा रहा है ना तो खुश होना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ ढेर सारे कैंप लगे हुए हैं इस तरफ से। ओ भाई जी, हम लोग स्लीपिंग बैग ले रहे हैं रेंट पे, और ये ईच पर्सन बोल रहे हैं 300। तो हम लोग 2 स्लीपिंग बैग लेकर जाएंगे, एक भाई साहब के पास है ही, तो एक रात के लिए होगी, सुबह में उसे वापस कर सब चंगा। भाई साहब 14 घंटे लगभग हो गए हैं, 9 बजने वाले हैं, और मेरी इतनी हालत ख़राब हो चुकी है कि ऐसा लगा कि मैं नींद में चला गया हूँ। मतलब अब सब कुछ जवाब दे चुका है। तो दिन में भी हम लोग ठीक से कहीं मील्स नहीं किए थे, कहीं अच्छे से खाया नहीं हमने, बस एक जगह मैगी खाया था, प्रसाद में हलवे खाया था, और केला वेला और कुछ बिस्किट खाते हुए आ गए हैं। तो अब हम लोग थोड़ा खा लेते हैं, और उसके बाद हम लोग कैंप साइट ढूंढेंगे और कैंप लगाएंगे। यहाँ से अभी भी 3 किलोमीटर बाकी है, और हमारा वज़न जो है ये स्लीपिंग बैग लेने की वजह से और भी बढ़ गया है, एक एक्स्ट्रा बैग और हो गया है। भाई कितने रुपए की थाली है? भाई 120 रुपये की। 120। इसमें क्या सब मिलेगा भाई? वो क्या है? रोटी और ये चने हैं। हाँ, 4 रोटियाँ हैं। अच्छा, चना का सब्जी, ये दाल है, 4 रोटियाँ, और उसके बाद चावल ही मिलेगा? चावल नहीं मिलेगा। अच्छा, ठीक है भैया, थैंक यू। भाई आपने देखा था जब उससे पूछे थे तो बोला था 120 रुपये, फिर बाद में पता चला 140 रुपये। हमने उससे क्लियरली पूछा कि उसमें चावल मिलेगी, बोला हाँ चावल मिलेगी। 140 रुपये, उसके बाद 240 रुपये ले रहे हैं। अब जो है देखो उसका, अब जो है भाई साहब खाने के बाद बोलते हैं आपके सामने तो सब खाया, सब ने 240 रुपये दिए। हमने बोला भैया हमें क्या पता सब कितना दे रहे हैं, हम तो इतना में खा रहे हैं ना। अब देखो, हम तो क्लियरली पूछा, मैं 500 बोलूँगा तो 500 देना पड़ेगा ज़बरदस्ती। अब आर्गूमेंट कर रहे हैं। यार मुझे एक चीज़ ना इस यात्रा में एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, सब फ़ायदा उठा रहे हैं, कुछ भी लूटे जा रहे हैं। मतलब हाँ, रात में कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, भी ज़्यादा, मतलब कितना ही बोल के कितना भी खिला दिया, कितना भी ले लिया, ज़्यादा करते हैं, बहुत लूट रहे हैं। मुझे हॉस्पिटलिटी अच्छी नहीं लगी ये चीज़, खास करके इस यात्रा की। और भाई साहब इतना आर्गूमेंट हो गया हमारा, इन्होंने ना मेन्यू रखा है ना लिख के रखा है, अब कौन झगड़ा करे। बाद में बोलता है मैं 500 बोलूँगा तो 500 देना पड़ेगा, लड़ने पे आ गए। ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे। भाई हम टूरिज़्म जब नहीं आ रहे थे, हम टूरिस्ट, इनकी फट रही थी, हालत ख़राब हो रही थी इनकी, धंधा पानी खाना पानी बंद था। इनको पता नहीं है कि हम इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट है, और जब हम आते हैं तो ये हमसे जितना मन पैसा उतना निकालते हैं। ये सब सही नहीं है। ये देखिए भाई क्या है, ये है पूरा आइस, एकदम पत्थर की तरह। और देखिए इधर हम नीचे से जा रहे हैं और उस तरफ भी आइस है। मतलब इस जगह को जो है पूरा काट के रास्ता बनाया गया है, पूरा बर्फ़ को काट के। और ऐसा बर्फ़ केदारनाथ से कम 10 किलोमीटर नीचे से 10 किलोमीटर कम से कम नीचे ऐसा ही बर्फ़ पड़ा हुआ था, इतनी हाइट पे, और 10 किलोमीटर पूरा कटिंग हुआ है ये केदारनाथ तक पूरा। तो भाई साहब देखिए लाइट चली गई है, पूरा अंधेरा हो गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और इसी बीच बीच में जो है वहाँ नीचे बहुत ज़्यादा कीचड़ था, पैर भी फिसल गए थे मेरे। बस थोड़ी दूर और चलना है, हम लोग को कोई स्पॉट मिल जाएगा तो हम लोग कैंप लगा लेंगे अपना। लेकिन अभी देखिए पूरा अंधेरा लग रहा है, तो ये सब सिचुएशन का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। तो भाई साहब हम लोग हिम्मत बनाते 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 फाइनली ऑलमोस्ट जहाँ चाहते थे वहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ से मंदिर सिर्फ 2 किलोमीटर है, और हमने एक यहाँ पे कैंपिंग के लिए एक स्पॉट चूज़ किया है। ये कौन सा जगह है भैया? घोड़ापड़ा। यहाँ पे जो है सारा घोड़ा जो आती है खच्चर यहीं पे रुक जाती है कि इससे भी आगे जाती है?
यहीं पे रुक जाती है, वहाँ जो आप ग्राउंड देख रहे हो। यहाँ पे दुकानें उकानें शॉप वॉप है, यहाँ टॉयलेट की व्यवस्था है पीछे, तो हमें लगा कि ये परफेक्ट स्पॉट होगा। तो अभी हम कैंपिंग करेंगे, अशोक भाई कैंप लगाना शुरू कर रहे हैं और रेस्ट करेंगे गाइस, और अर्ली मॉर्निंग जो है हम निकलेंगे भगवान का दर्शन करने के लिए। तो चलिए टेंट लगाते हैं अभी। तो भाई अभी इस वक्त हम टेंट के नीचे हैं और टाइम जो है लगभग 11:15 हो चुका है। ऑलमोस्ट हमने 15 घंटे आज जो है पूरा नीचे से ऊपर तक आने में हमें लगा। टेम्परेचर जो है 5 डिग्री के आसपास होगा अभी, और आज 4 डिग्री तक जाने वाला है। तो ठंड तो लग रही है बाहर में, लेकिन टेंट के अंदर हम लोग को ठंड नहीं लग रही है और स्लीपिंग बैग बहुत लग रहा है। तो उम्मीद है कि ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आज। यह हमारा तीसरा दिन है आज टेंट में, देखते हैं कल क्या होता है। ठीक है गाइस, मिलते हैं मॉर्निंग, गुड नाइट।